यह एक बेहद डरावना और रहस्यमयी शहर था। जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ कदम रखता उसके लिए जिंदा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। कुछ ही मिनट पहले उस आदमी का शहर के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसका इरादा सिर्फ अंदर जाकर मदद मांगने का था, लेकिन जैसे ही वह एक छोटी दुकान में दाखिल हुआ उसे अचानक अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तब वह पहले से ही एक अस्पताल के कमरे में था। एक नर्स ने बड़ी सावधानी से उसकी जांच की। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद बेड को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतने बड़े अस्पताल में एक भी दूसरा मरीज नहीं था, यहाँ तक कि कहीं कोई डॉक्टर भी दिखाई नहीं दे रहा था। नर्स देखने में तो बहुत ध्यान रखने वाली लगती थी, लेकिन बेट जो भी सवाल पूछता वह हर बार सिर्फ टालने वाले जवाब देती। नर्स के जाने के बाद बेट चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। अस्पताल का गलियारा अजीब तरह से खाली था, इतना खाली कि माहौल और भी डरावना लग रहा था। किसी भी तरह से यह एक सामान्य अस्पताल जैसा नहीं दिखता था। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर जाने वाला था, वही नर्स अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जब उसने देखा कि बेट जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो उसने उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की। असल में बेट एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था। वह यहाँ अपने 2 लापता साथियों की जांच करने आया था। उसका असली प्लान शहर के सुरक्षा कार्यालय जाकर अपना सामान वापस लेने का था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे बंद हैं। कोई दूसरा रास्ता न देखकर वह फोन इस्तेमाल करने के लिए एक छोटी दुकान में चला गया। काउंटर पर बैठी महिला ने उसे मना नहीं किया, बल्कि उसने उससे पूछा कि क्या वह कुछ खाना चाहेगा। उस महिला ने कहा, मैं तुम्हें सच बताऊं, इस शहर में मिलने वाले लोगों में तुम पहले इंसान हो जो सामान्य लगते हो। जब मैं अपनी माँ को लेकर वापस आऊंगी तो तुम मुझे अच्छा खासा टिप दोगे, है ना? बेट का इरादा अपनी पत्नी को फोन करके यह बताने का था कि वह सुरक्षित है, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मजबूर होकर उसने एक वॉइसमेल छोड़ दिया, जिसमें उसने अपनी मौजूदा लोकेशन बताई और कहा कि वह जल्द से जल्द उससे संपर्क करे। जाने से पहले एली ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया। उस पर एक पता लिखा हुआ था। उसने कहा कि अगर उसे किसी मदद की जरूरत पड़े तो वह वहां आ सकता है। पूरी एक रात गुजर गई, लेकिन बेट को अपनी पत्नी का कोई जवाब नहीं मिला। आखिर उसने मदद मांगने के लिए उस पते पर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। वह घर बहुत समय पहले ही छोड़ दिया गया था। पूरा मकान खंडहर बन चुका था। स्पष्ट था कि वहां कोई नहीं रहता था। बेट समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एली ने उसे ऐसा पता क्यों दिया था।